प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੱਕ सब ਲਈ। पंजाब को अप्रैल से राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिलेगा, यानी रेवेन्यू डिफिशिएट ग्रांट। ऐसा करने से पंजाब को 24,000 करोड़ का नुकसान होगा। पंजाब वैसे ही कर्जे में है और केंद्र के साथ हमेशा ये बातचीत चलती आई है कि जो बकाया पैसा है वो धनराशि वो भी मिले। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं जब आरडीजी का पैसा केंद्र नहीं देगा? देखिए, पहले तो हमें देश का आर्थिक ढांचा समझना पड़ेगा। जो मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है जब से जीएसटी आया है, तो एक तरीके से सभी स्टेट्स का जो रेवेन्यू है, जो टैक्स कलेक्शन है, ऑलमोस्ट वो सेंटर के पास है, तकरीबन 90%। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सेंटर 90% टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगा तो उसके पास ही बांटने की जो ताकत रहेगी। पहली बात तो ये है भी ये एंटी फेडरल है। पहले स्टेट्स अपना रेवेन्यू अलग अलग तरीके से जनरेट करते थे, जहां उनको लगता था वो भरपाई कर लेते थे। तो पहली बात तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्स के कारण स्टेट सभी, ये पंजाब का विषय नहीं है, पूरे स्टेटों का यही हाल है, सब कर्जे में है। हम पहले से ही कह रहे हैं कि पंजाब को लेकर भाजपा की जो सोच है वो वितकरे वाली या डिस्क्रिमिनेशन वाली है। ये कोई पहला एक्सपीरियंस हम कर नहीं रहे। रूरल डेवलपमेंट फंड पिछले 70 साल से हमको मिल रहा था, जिससे पूरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब का देश में सबसे बेहतर था। और जब से किसानी आंदोलन हुआ, इन्होंने वो रोक लिया। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी हमारा पेंडिंग था। पहले 5 साल इन्होंने जीएसटी का जो कंपनसेशन स्टेट्स को दिया, सबको दिया, पंजाब को भी दिया। लेकिन ये जो करना था, जिस तरीके से पंजाब को आज इन्होंने इस बजट के आधार पर रोक गई, ये मुझे लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत खतरनाक भी है और ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी है स्टेट से। यही भाजपा की जो मानसिकता है पंजाब को लेकर, हम बार बार कहते हैं कि पंजाब को लेकर भाजपा की जो नीयत है वो खोटी है। वो पंजाब को लेकर और पंजाब की तरक्की को लेकर कभी भी भाजपा जो है बेहतर तरीके से सोच नहीं सकती। उसका ही परिणाम हमको मिला है। ये वित्तीय संकट से किस तरीके से पंजाब सरकार उभरेगी और क्या केंद्र के साथ और राज्य के साथ दरमियान जो बातचीत होती है उसमें सुधार हो पाएगा? क्योंकि अगर यूं ही अगर सिलसिला चलता रहा तो किस तरीके से पंजाब अपने जो आर्थिक संकट से उभर पाएगा? देख ये चिंताजनक बात है, सारे देश के लिए ही बात है। ये पंजाब के लिए भी स्वाभाविक, हम पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने कल ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था। इवन बजट से पहले जो सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स के सीतारमन जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की, तो उसमें हमने ये तमाम अपनी चिंताएं उनके सामने रखी थी कि इस तरीके का जो डेफिसिट है उसकी भरपाई सेंटर करे, ताकि स्टेट रूटीन के जो अपने खर्चे हैं, तनख्वाह और पेंशन और बाकी चीजें वो कर सके, उसको कोई दिक्कत ना आए। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में इसके बारे में एकजुट होकर सभी स्टेट्स को केंद्र से ही लड़ना पड़ेगा। यही इसका तरीका, पंजाब तो लड़ेगा। प्रधानमंत्री का कल पंजाब दौरा रहा और काफी उम्मीदें थी इस दौरे से। पंजाब में नेताओं का ये बयान आया कि जो अपेक्षा थी, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए तो अन्य पार्टी जो है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल ने भी कहा कि भाई जो अपेक्षा थी, जो उम्मीदें थी, उस पर कहीं ना कहीं ये दौरा खरा नहीं उतरा। काफी कुछ पंजाब उम्मीद करके बैठा हुआ था। आपको क्या लगता है? आप बीजेपी से वालों से भी पूछ लो, जाखड़ साहब जो संजीदा लीडर हैं, जाखड़ साहब, कैप्टन साहब से पूछ लो कि क्या वाकई पंजाब को कुछ मिला है प्रधानमंत्री जी के दौरान। आप बताइए, जब फिरोजपुर वाला दौरा कैंसिल हुआ तो यही भाजपा के तमाम नेता कहते थे कि पंजाब ने अपने हाथ से पता नहीं कितना बड़ा पैकेज खो दिया, पंजाब को कितना बड़ा नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के वारे न्यारे कर देने थे, प्रधानमंत्री जी ने पंजाब फंड्स के भंडार लगा देने थे। अब खोदा पहाड़ निकली चुकी है। कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहें और एक नया पैसा, कोई आर्थिक मदद तो छोड़िए,
वहां प्रधानमंत्री जी स्टेज से कह रहे हैं पंजाब स्पोर्ट्स में सबसे अव्वल है, लेकिन बजट में 600 करोड़ रुपए आप गुजरात को दे रहे, जहां से एक भी मेडल नहीं है, पंजाब को 78 करोड़। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने आज आदमपुर एयरपोर्ट गुरु रविदास महाराज के नाम पे किया, हमने स्वागत किया, लेकिन आप इंटरनेशनल फ्लाइट तो चला नहीं रहे। अरे आप वहां इतने इतने बड़े एयरपोर्ट बना दिए, हमारा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोहाली में कब से डिमांड कर रहा हूं, अरे सारा पंजाब एक हर घर हाउस होल्ड का एक आदमी आउट ऑफ कंट्री है, अरे हमें इंटरनेशनल फ्लाइट की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी चुप, हमारे रूरल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री चुप। पंजाब को लेकर कोई एम्स के तर्ज पर कोई नया कोई इंस्टीट्यूशन देना है, कुछ तो आप बात कीजिए ना। आप वहां बड़ी बड़ी बातें करके और इतनी निराशाजनक, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में, पंजाब के इतिहास में कोई प्राइम मिनिस्टर गया हो इस तरीके से बिना कुछ दिए। उस स्टेट्स के जो आंखें बिछाए लोग खड़े थे कल, सारे बारिश में भीगते रहे और वहां से आ गया। इससे ये एक बात फिर साबित होती है जो मैं आपको पहले भी कहा है, भाजपा का पंजाब के प्रति रवैया जो है वो बहुत खतरनाक है। वो पंजाब को किसी तरीके, एक तरह से जब से किसान आंदोलन हुआ दुश्मन की तरह से ट्रीट करते हैं। वोट चाहते हैं लेकिन पंजाब की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पंजाब की तरक्की नहीं चाहते।